नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑल क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ में बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी जिसको हम कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कुल बैंकों की संख्या, सहकारी बैंक अगर है तो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे। सहकारी शक्कर कारखाने यहाँ पर स्थापित है, इसके अलावा एथेनॉल प्लांट क्या है, और आईटी योजनाओं में जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ जो है 2026 के नए आंकड़ों के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ देखेंगे तो बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो चैप्टर 6 है इसके अंतर्गत का ही हम सारा डेटा आज लेने वाले हैं। जो चैप्टर 5 है उसमें लोक वित्त, वो तो सिर्फ आप बजट का क्लास देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी है, लोक वित्त अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सीधे चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग संरचना। तो देखिए बैंक में दो प्रकार के बैंक होता है, एक वाणिज्यिक बैंक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सहकारी बैंक। तो अभी हम वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक कुछ नहीं, एसबीआई पीएनबी ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक है ना, जो लाभ कमाने के इरादे से बनी होती है और हमको सुविधाएं भी देती है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या है 46, ठीक है। अब यहाँ पर बैंकों की शाखाएं भी होती है, जैसे एसबीआई एक बैंक है और एसबीआई का दुर्ग में ही बहुत सारी शाखाएं हो सकती है। तो उस तरीके से सभी बैंकों की शाखाओं की संख्या है 3510 और एटीएम का संख्या है 3621 है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा गया है कि अगर ये शाखाएं आप देख रहे हैं 3510, तो 3510 शाखाएं, इनमें से 71% शाखा तो आपका ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में चल रही है। लेकिन जनरली हमको देखने को नहीं मिलता कि, मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये रहता है ना कि छत्तीसगढ़ में अगर आप जाओगे तो गांव में बैंक या फिर आपको कोई भी एटीएम देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर डेटा देखें तो डेटा क्या कहता है कि 71% शाखाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से एटीएम को आप देखेंगे तो 52% एटीएम ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में स्थापित है। तो होगा, लेकिन दिखता तो नहीं। चलो, हमको उससे क्या लेना देना, हमको डेटा से लेना देना है, जो बताया गया है वो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो शाखाएं हैं वो है 3621। इस बैंक के बारे में अगर आप और ज़्यादा ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ याद रख लेना कि कितनी शाखाएं हैं। अब यहाँ पर पूरा बताया गया है कि बैंकों की संख्या अलग अलग डेट के हिसाब से कितना कितना है। तो ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना आप, जून 2025 की स्थिति में बैंकों की संख्या क्या बताया गया, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रख लेना। आगे हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र का क्या योगदान रहा ये हम देखेंगे। तो करीब करीब अगर राशि के तौर पे देखेंगे तो 10 लाख के आसपास है, 10,75,626, और ये भी राशि लाख में है ना। तो ये जनरली पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाता है तो प्रतिशत हिस्सा, मतलब छत्तीसगढ़ के जीडीपी में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान का हिस्सा कितना रहा, प्रतिशत हिस्सा, ये जनरली पूछा जाता है। तो प्रतिशत हिस्सा याद रखेंगे, प्रतिशत हिस्सा 3.30%। राज्य जितना पैसा कमा रहा है तो बैंकिंग क्षेत्र से 3.30% वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3.03% प्रतिशत हिस्सा। और वृद्धि अगर आप देखेंगे तो 2025-26 में कितना वृद्धि अनुमानित है पिछले वर्ष की अपेक्षा, 4.88%। तो ये सब ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये है थोड़ा बहुत घटता बढ़ता दिख रहा है, लेकिन हमको ज़्यादा मतलब है बस ये डेटा से कि प्रतिशत हिस्सा 3.30 और वृद्धि आप देख लेना 4.88 है। अगर आप वृद्धि को नहीं ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रतिशत हिस्सा तो कम से कम आपको सब में पढ़ना ही है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, सहकारी बैंक की बात करते हैं। सहकारी बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों से थोड़ा सा भिन्न होता है। पहले मैं आपको सहकारी बैंक क्या होता है वो समझाता हूँ। तो सहकारी बैंक क्या होता है, जो सहकारिता कोऑपरेशन के सिद्धांत पर चलता है। इसमें लोग क्या होते हैं, स्वयं सदस्य बनकर अपनी जमा पूंजी को एक बैंक की तरह उसमें संजोते हैं और सदस्यों के बीच उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सदस्यों की आर्थिक सहायता करना होता है, एक दूसरे को ऋण देना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकिंग जो संरचना है वो 3 स्तरीय, कई बार ये पूछ दिया जाता है कि सहकारी बैंकों की संरचना कितने स्तरीय है, तो 3 स्तरीय संरचना यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर जो है
वो होता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अपेक्स बैंक में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का अपेक्स बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या रहता है 30 में राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद होता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर सबसे नीचे होता है प्राथमिक कृषि साख समितियां। इसी के माध्यम से जो है किसानों को क्या है अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्पकालिक साख संरचना सहकारी बैंकों के द्वारा, तो ये जो सहकारी बैंक आप देख रहे हैं सहकारी बैंकों के द्वारा ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अल्पकालिक साख संरचना का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इन सब का काम क्या है, कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यरत है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक तो एक है, ठीक है। राज्य का ये सबसे सहकारी बैंकों में सबसे ऊपर की संरचना आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपरी संरचना। उसके बाद होता है जिला सहकारी बैंक। तो जिला सहकारी बैंक है आपका कुल 6। तो 6 कैसे याद रखेंगे, आपका टोटल राज्य में कितने संभाग है, 5 संभाग है। तो हर संभाग का जो मुख्यालय है, जैसे रायपुर संभाग का रायपुर है, दुर्ग संभाग का दुर्ग है ना आपका, उसके बाद बिलासपुर संभाग का बिलासपुर है, फिर सरगुजा संभाग का है अंबिकापुर, और बस्तर संभाग का है आपका जगदलपुर। तो ये 5 तो ऐसे याद हो जाएगा। दुर्ग संभाग में 2 याद रख लेना, दुर्ग के अलावा एक राजनांदगांव, ठीक है। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और राजनांदगांव, इस तरीके से टोटल 6 क्या है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ठीक। और वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समितियां कितना है 2058। तो ये जो 2 डेटा है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को जो ऋण दिया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कृषकों को ऋण जो है, अगर हम पहले की बात करें जब राज्य बना तब 9% के आसपास में ऋण दिया जाता था 2004-05 के दौरान, फिर 6-7 के दौरान आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम करते गए इस ब्याज को, और अब जो है पूरी तरह से 0% जो है ऋण पर ब्याज दिया जाता है 2014-15 से। 1 अप्रैल 2014 से कृषकों को 0% ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं, जिसमें सदस्यों की हम बात करें तो 30.26 लाख कृषक सदस्य हैं। बस इतना ध्यान में रख लेने का। अब उसके बाद हम देखते हैं अल्पकालिक कृषि ऋण। तो अल्पकालिक कृषि ऋण मैंने आपको बताया यही है कि ब्याज मुक्त 0% ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और ऋण की अधिकतम सीमा है 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा का ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, और 5 लाख में भी नगद और वस्तु का अनुपात है कितना है 60:40। मतलब नगद आपको मिलेगा 60%, और वस्तु मतलब वस्तु का मतलब क्या है, जैसे कि आप फसल लेने के लिए, खाद लेने के लिए, या फिर कोई औजार लेने के लिए, कोई मशीन लेने के लिए आपको मिलेगा 40%, और 60% मिलेगा आपको नगद। तो ये नगद और वस्तु का अनुपात भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन समितियों के माध्यम से और जो लोन दिया जाता है किसानों के अलावा, जैसे गौ पालन हेतु दिया जाता है, मत्स्य पालन हेतु दिया जाता है, उद्यानिकी कार्यों के लिए दिया जाता है, तो इन सब के लिए जो ब्याज दर है वो कितना कितना रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गौ पालन हेतु ऋण देखेंगे तो गौ पालक कृषकों को 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, तब 1% ब्याज दर लगेगा। और अगर 2 लाख से अधिक और 3 लाख तक, 2 से 3 लाख के बीच देखेंगे तो 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है गौ पालकों को। मत्स्य पालक और उद्यानिकी कार्य हेतु मत्स्य पालकों को 3 लाख तक का ऋण जो है वो ब्याज मुक्त मिल जाता है। उसी तरीके से उद्यानिकी कार्यों के लिए भी जो है ब्याज मुक्त जो ऋण मिल जाता है, सीमा 3 लाख रुपए तक। और कुछ है क्या, लाख पालन हेतु भी कृषि ऋण जो है समान 0%, मतलब जिस इन सब के समान 0% ब्याज पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे धान उपार्जन केंद्र। तो राज्य में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र है 2740। ये याद रखेंगे 2740। यहाँ पर लिखा हो ना कि राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसको हम कहते हैं मार्कफेड, ठीक। तो मार्कफेड के द्वारा
धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। और धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या आपसे पूछा जाए तो 2740 और सभी केंद्र कंप्यूटरीकृत हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सहकारी शक्कर कारखाना के बारे में हम बात करें तो प्रदेश में जो सहकारी शक्कर कारखाना है, ये 4 सहकारी शक्कर कारखाना आपको दिख रहा होगा। आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा सहकारी शक्कर कारखाना किस जिले से संबंधित है, कौन से गांव में है, किस जिला में है, ठीक है। या फिर ज़्यादा ज़्यादा ये क्या याद रख सकते हैं कि इन सब में किसकी क्षमता जो है सबसे अधिक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली वगैरह भी बनाया जाता है, तो किसका जो है क्षमता कितना है, तो ये हम देखते हैं। तो पहला आपका भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, तो भोरम देव मंदिर से याद रखने कहाँ पर है, कवर्धा कबीरधाम, है ना। तो ये ग्राम रामहेपुर कवर्धा में है। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया जिला में है कबीरधाम। तो ये 2 सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, कबीरधाम में हो गया। उसके बाद माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, ग्राम कीर्ता जिला सूरजपुर। और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना है आपका जिला बालोद में। अब कौन से वर्ष में ये प्रारंभ हुआ, तो आप ये याद रख लेना कि सबसे नवीनतम 2016-17 में बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम, ये नवीनतम है। और इन सब में पेराई क्षमता सबसे ज़्यादा कितना है, 3500 किसका, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम रामेपुर कवर्धा का। ठीक है, सब कुछ कहाँ याद रख पाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप याद रख लो। और सभी शक्कर कारखानों को मिलाएं तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बिजली का उत्पादन 12 मेगावाट यहाँ पर हो रहा है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में। इसकी पेराई क्षमता भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से सभी मिला के कुल 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एथेनॉल प्लांट। अभी आपने सुना भी होगा E20 पेट्रोल आ रहा है, तो E20 का मतलब क्या है, 20% एथेनॉल रहेगा। पेट्रोल में 20% एथेनॉल का क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ब्लेंडिंग किया जाता है। तो इसी के बारे में जो प्लांट है वही एथेनॉल ही है। इसको क्या किया जाता है, जो गन्ने के छाल है ना, शायद उससे ही बनाया जाता है, मक्के से भी बनाया जाता है। तो गन्ने के छाल से ही बनाया जाता है जहाँ तक मेरे को पता है। उसके रस से तो आपका शक्कर गुड़ इत्यादि हो गया, उसका जब छाल जो बचता है उससे एथेनॉल बन जाता है। और उसी तरह से मक्के से बनाया जाता है ना। तो एथेनॉल प्लांट में अगर हम देखेंगे तो भोरम देव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित कवर्धा में NKJ बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य अनुबंध हुआ। और कौन से मॉडल पर ये पूछ दिया जाता है, तो PPP मॉडल, इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। PPP का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इनके सहयोग से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। अब इसकी जो क्षमता है, यहाँ का जो एथेनॉल प्लांट की क्षमता है वो है 80 किलो लीटर प्रतिदिन। ठीक है, 80 शॉर्ट में इसको 80 KLPD ऐसे भी लिख दिया जाता है, 80 किलो लीटर प्रतिदिन, है ना। 80 किलो लीटर हर दिन यहाँ पर निकल जा रहा है। और यहाँ पे अब देखेंगे तो 2023 से ये प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अन्य जो 3 सहकारी शक्कर कारखाना है, यहाँ पर भी PPP मॉडल पर एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का काम चल ही रहा है। मक्का से संबंधित आप देखोगे एथेनॉल जो है बनाया जा रहा है। तो माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कहाँ पर, कोंडा गांव, इसके द्वारा कोकड़ी ग्राम, कहाँ पर, कोंडा गांव के कोकड़ी ग्राम में 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें वर्तमान में ट्रायल प्रोडक्शन में काम हो रहा है। तो ये एथेनॉल प्लांट में बस इतना ही याद रख लेना। अब हम आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी IT। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जो योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं। तो पहला आपका छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ये क्या है, शासन के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जाती हैं, नागरिक केंद्रित सेवाएं, जैसे कि आपका हो गया आय प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ये सब कुछ करीब करीब 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं को क्या किया गया है, ऑनलाइन सेवा दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट, है ना, इसी के माध्यम तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट परियोजना। दूसरा है आपका CG स्वान। तो CG स्वान क्या चीज़ है, CG स्वान जो है गवर्नेंस सेवाओं के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने का काम करता है। राज्य में ये क्या है, मुख्य
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपको अगर आप देखेंगे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी हो गया या फिर ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी सेवा हो गया, उसके लिए नेटवर्क सीजी स्वान के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सीजी स्वान के माध्यम से इन जगहों पर कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका बिल्ड नेक्स्ट परियोजना। तो राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक जल कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का लाभ हितग्राहियों तक सीधे पहुंच सके, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाने होते हैं, वेबसाइट बनाना होता है। ठीक है, तो इसी का विकास का काम किया जाता है बिल्ड नेक्स्ट परियोजना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका खनिज ऑनलाइन 2.0। तो खनिज ऑनलाइन 2.0 कुछ नहीं है, खनिज विभाग को तकनीकी सहायता देने के लिए, इसके साथ साथ खनिज विभाग की जो भी सेवाएं हैं उसको ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए खनिज 2.0 परियोजना का जो है काम किया जा रहा है। और ये एक वेब आधारित पोर्टल है, वेब आधारित मतलब वेबसाइट ही है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आज हमने जो भी पढ़ा उसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में आप एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमने बैंकिंग क्षेत्र का योगदान देखा 10,75,626 लाख रुपए अनुमानित 2025-26 के लिए। ठीक है, जून 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 46 बैंक हमने देखा और कितनी शाखा है 3,510 और यहाँ पर एटीएम की संख्या 3,621। राज्य में मार्च 25 की स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र में कुल अग्रिम प्राथमिक क्षेत्र, मतलब जो भी बैंकिंग क्षेत्रों से ऋण लिया जा रहा है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का अगर हम देखेंगे परसेंट तो 48.48% है। बस इतना याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या है 2058। इन समितियों में किसानों की संख्या है सदस्यों की संख्या है 30.26 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति संघ मार्कफेड द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल जो धान उपार्जन केंद्रों की संख्या है वो 2740। ठीक है, तो बस ये 4-5 पॉइंट आज जो हमने पढ़ा उसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।